ओके है जी। क्वेश्चन पहला आपके सामने स्क्रीन पे है, उत्तर भी आ लिया जी। पृथ्वीराज रासो खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। आर्यो पृथ्वीराज चौहान का बेस्ट फ्रेंड, माय डियर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो प्रस्ताव में भाई साहब पृथ्वीराज चौहान इससे का नाम लिखा कर दा। जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया कवि था भाइयों, हर जमानू पक्का मित्र था भाई, यारी के लिए कुछ भी कर सकते थे ये एक दूसरे के लिए। और किया भी जी, बिल्कुल आपने फिल्म भी देखी होगी भाई, अक्षय कुमार वाली, उसमें इसका रोल कितना जबरदस्त था जी पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में। पृथ्वीराज रासो खालिस्तान ने लिखी। मंजू जी राम राम जी नु कहे चंदर बरदई। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी गेल जावांगे, बस सारे के सारे चलांगे और सही जवाब लेके आवांगे जी। बिल्कुल ओके जवाब है भाई। और लियो तो जी अगला क्वेश्चन देखियो रे, कितनी बार पूछा भाई, ये तो पुरानी बात से ई भी पूछा यो पीछे क्वेश्चन में। लियो जी अगला क्वेश्चन है भाई, चंदर बरदई ने क्या लिखी। और इबी जो क्वेश्चन था ना उसका उल्टा है जी, बस घड़ी भड़क लेने की जरूरत को नहीं। पृथ्वीराज रासो लिखी थी, चंदर बरदई ने उल्टा पूछ लिया भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, बुद्ध चरित बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई भाई। बुद्ध चरित के रचिता काजल और मंजू जी जुड़े हैं भाई। सिर्फ आज बिराने सारे के सारे कड़े तो गायब हो गए जी। हाँ, बिराने भाई खाली हो गया भाई साहब, पूरा भारतवर्ष कड़े गए रहे सारे जने। हाँ, मन लगे ईरान का और इजराइल का युद्ध देखने चले गए बस सारे के सारे। संडे था और सोचा उड़े घूमे आवा भाई। हाँ, कड़े गए बस सारे के सारे। बुद्ध चरित्र के रचिता कौन थे भाई, जल्दी जल्दी। अशोक घोष, नागार्जुन, नागसेन, वसुमित्र। जल्दी जल्दी जी, बहुत बढ़िया भाई। इलो जी जवाब सही आने लग रहा जी। नु कहे अशोक घोष। काजल का जवाब ए आओ जी, मंजू का जवाब भी ए आने लग रहा है। बुद्ध चरित्र के रचिता थे अशोक घोष। और बिल्कुल जी 2017 में पूछोड़ा सवाल है भाई साहब। ओके है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने, कित गए सारे के सारे, आज संडे था के छुट्टी मना ली भाई। हाँ, इलो जी अगला क्वेश्चन आ लिया तो भाई स्क्रीन पे। हाँ, कुसुम देवी जी नमस्कार जी, जय हिंद, स्वागत आपका। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था, जल्दी बता दो जी। निकित कौशिक। जय श्री राम भाई साहब, कड़े थे राज। लियो जी जय हिंद सारे ने, बिल्कुल स्वागत है जी। जवाब ऑलमोस्ट का सही आने लग रहा है। जिन्हों का है हर्षरित। और बिल्कुल बहुत बार पूछोड़ा सवाल है जी, हर्षरित आ जगह। बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी, रिबी क्वेश्चन आया था जी। हर्षवर्धन का उल्टा एक क्वेश्चन पूछ रखा है। राहुल भाई साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है भाई राहुल, नमस्ते जी नमस्ते। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, हर्षरित किसके द्वारा लिखी गई थी। और बाणभट्ट आ जाएगा जी। ये तो आसान से सवाल थे इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दें भाई साहब। कादम्बरी के रचिता कौन थे, जल्दी बता दो जी। राम राम जी। राकेश लाठर फौजी भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके, भाई का स्वागत है जी, वेलकम है जी। कादम्बरी जो है किसके द्वारा, सन्नी कुमार, नमस्ते जी। जल्दी जल्दी फटाक से आंसर दीजिए। बिल्कुल जवाब ऑलमोस्ट का सही आने लग रहा है जी। और ऑप्शन नंबर सी गेल जाएंगे सारे के सारे, बाणभट्ट गेल भाई, बिल्कुल सही जवाब है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यो तो पूछोड़ा सवाल है भाई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 और मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और जल्दी बता दो जी, गाथा सप्त सती किस भाषा में लिखी गई थी। रे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। संस्कृत लाग गया भाई साहब। हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अपने प्रीवियस ईयर उठे हैं जी, बहुत बढ़िया भाई। संस्कृत राहुल भाई जुड़ गया अपने साथ भाई। केमिस्ट्री लवर, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए गेल जान ला रहे जी। प्रकृत प्राकृत प्राकृत पीडीएफ भी डाल दिया करो सर जी। पीडीएफ के लिए आपने बिल्कुल जी ये नंबर है 73,578 और 53,110, इस पे भाई पीडीएफ लिख के भेज दिए, बस अपने पास पीडीएफ आ जाएगी जी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने और लो जी जबरदस्त भाई, 2021 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछोड़ा सवाल था जी। किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थान कहा जी। जल्दी जल्दी भाई साहब, बहुत बढ़िया जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी भाई आज की क्लास से। और लो भी राकेश लाठर भाई साहब नु कहे सुलेमान और मंजू नु कहे जी ए आओगा हवेंग। हाँ, यो हवेंग स्वांग था शायद भाई। एक नु का ब्राउन, लो जी पर्सी ब्राउन। हाँ बिल्कुल जी, जवाब आने लगा सी आ जाएगा जी, पर्सी ब्राउन ने आओगा जी, ब्राउन ब्राउन ब्राउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने और पूछोड़ा सवाल है जी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दबदबा चल रहा है जी, दौर चल रहा है। और प्रवीण चौहान भाई साहब भी जुड़ गए, भाई का स्वागत है जी, वेलकम है भाई प्रवीण भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्त पलिखोड़ी चित्रकला मिलते हैं जी? जल्दी जल्दी भाई साहब, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। अनिल नाथ भाई साहब जुड़ गए भाई। ऑल इज वेल भाई प्रवीण भाई साहब नु कह जी सभी सभी सभी। और लियो जी हाँ मैं राहुल भाई डी का है जी, बिल्कुल एक और राहुल भाई भी जुड़ रहे अपने गेल। और जवाब आने लगा जी सारे हिंदू बौद्ध धर्म और जैन धर्म सारे हैं जी। हाँ लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछोड़ा सवाल है भाई साहब। हाँ बौद्ध और जैन धर्म बहुत अच्छे से किया तो रिटर्न नोट्स बना के साइड वाइज। हाँ लियो जी बहुत बढ़िया भाई राहुल, बिल्कुल जी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जल्दी बता दो जी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? और जल्दी बताओ जी। बहुत बढ़िया भाई 76 साल है। परमार वंश के राजा है, चंदेल वंश के राजाओं ने या राजा भोज ने? जल्दी जल्दी राम राम जी। नरेश फौजी भाई साहब भी जुड़ गए, भाई का स्वागत है जी। इतना बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी भाई आवे हैं जी, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राकेश नरेश फौजी भाई साहब बिल्कुल जी ड्यूटी पे है भाई। रवि श्याणी राम राम जी। अशोक सेन भी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है जी, बहुत बढ़िया भाई। और लो जी जवाब सही आने लग रहा जी, सी आ जाएगा जी, चंदेल वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, क्वेश्चन है बिल्कुल हाँ, सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई मंदिर पूछा जी, जल्दी बता दो जी। हाँ ये जो सूर्य मंदिर है बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस हिंदुस्तान देश के किस राज्य में स्थित है भाई साहब? और उड़ीसा नु कहे कोणार्क। लो जी ए लाग गए भाई सारे के सारे, बिल्कुल जवाब आने लगा जी। ऑलमोस्ट का ए आ हुआ है सब। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिल्कुल कोणार्क हाँ उड़ीसा जगह जी, उड़ीसा। नरसिंह प्रथम ने बनवाया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल, बिल्कुल। मीनाक्षी मंदिर बताइएगा कहाँ पर स्थित है? भाई मंदिर का नाम है कदे मीनाक्षी, किसी और के बारे में सोचो भाई। लो जी जल्दी बता दो जी। मीनाक्षी मंदिर राम राम जी। कोमल चौहान हमारे गाँव से जुड़ चुकी है, स्वागत है भाई कोमल। लो जी ब्लैक और व्हाइट मीनाक्षी मंदिर, बिल्कुल जी जवाब आने लग रहा भाई सब। फर्स्ट और सारे नु का जी अहमदाबाद पूछोड़ा जी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, मदुरई। हाँ मदुरई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राहुल भाई ओके था जी, राकेश भाई का, अनिल नाथ का। लो जी बिल्कुल, निकित कौशिक, अशोक सेन। और सारे का जवाब बिल्कुल सी था जी। नरेश फौजी भाई साहब भी सी के लग रहे थे। और मदुरई तमिलनाडु आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। गाने में लय लाने के लिए प्रयुक्त बजाए जाने वाला मिट्टी का घड़ा खालिस्तान कहलाता है। लो जी सीमा रोइला भी जुड़ गई है जी, राम राम जी सीमा जी, स्वागत आपका, वेलकम है जी। आज तो आप टेम सरे आगे जी। हाँ ना तो क्लास खत्म होने का टाइम पर जमानू लास्ट में बोला जी जाओ हो, हम ही जाया कर दे, आप आया कर दे। और लो जी बिल्कुल नु कहे गड़ा गड़ा गड़ा। और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्ड किसके द्वारा बनवाया गया था? जल्दी बता दो जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, बेबीलोन वही है जड़ सिकंदर की मृत्यु हुई थी शायद ने। लो जी जल्दी जल्दी भाई। जय हिंद सीमा। और मिस्टर आलू रहमान के जी के नाम है जी, बहुत बढ़िया भाई। आलू भाई साहब का स्वागत है जी। नु कहे 15 दिसंबर ने वृक्ष दिवस मनाया जाता है भाई, दिसंबर नहीं 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है भाई। लो जी जवाब आने रहा जी डी। सीईटी 2024 में पूछोड़ा सवाल है भाई साहब, देख लो। जो सीईटी पिछला आया था ना, वो पहला सीईटी में पूछोड़ा सवाल था जी। और अगला क्वेश्चन तरागा स्क्रीन पे दहाड़ते हुए आ गया है जी। क्वेश्चन आपके सामने। गुड इवनिंग भाई जैन आर्यन शर्मा जी, स्वागत आपका। हाँ 15 जुलाई को बिल्कुल जी। आलू ट्री मैन, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लो जी अगला क्वेश्चन होगा 16 का सी आलू। अरे वाह जी वाह। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? करिकाल, परांतक,
राजा और या फिर इनमें से कोई नहीं। और लियो जी बिल्कुल जवाब आने लगा भाई सब ऑलमोस्ट का। हाँ इनमें से कोई नहीं आ जाएगा जी। बिल्कुल पूछ छोड़ा सवाल है जी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में। और लियो जी ग्रुप डी का पेपर में पूछ छोड़ा क्वेश्चन आ लिया जी। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी भाई साहब। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। बाबर है, गोरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिर हाँ 1206 तक लेके अरकत्ती चाल था भाई साहब। बहुत बढ़िया जी जवाब सही आने लगा। काजल भी बोलिया जी सी है तो है जी। हाँ गोरी का सेनापति था भाइयों। सी आ जाएगा जी। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। 1206 में खालिस्तान ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी भाई। जल्दी बता दो जी। भी आया था भाइयों क्वेश्चन का जवाब भी। और ऐबक आ जाएगा जी। बिल्कुल जवाब सही है। परवीन भाई साहब भी एक हैं और कोमल भी और सारे नुक है भाई। इसका तो ए है ना, सॉरी सी है जी। लियो जी अगला क्वेश्चन है भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी? और भाई साहब इसका जब नाम आ जाए ना तो सबकी धड़कन रुक जाए भाई साहब। नुक है इतनी सुतरी आकर दी, इतनी सुतरी आकर दी भाई साहब। हाँ तगड़े फैन हुआ कर दे लोग, स्पेशल देखना आकर दे। इसने रजिया गुंडों में फंस गई भाई। और बिल्कुल 1236 में गद्दी पर बैठी थी और 1240 में इसकी हत्या कर दी गई भाई साहब। मुकेश कुमारी राम जी। मुकेश जी स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ गई है जी। और रजिया 1236 से लेकर 1240 और कैथल में इसकी हत्या कर दी भाई साहब। कोई नु का इसका भाई बहराम शाह ने इसको मार दिया और कोई नु का जी कैथल के जाटों ने इसको मार दिया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ लिया है भाई साहब। नु का है कोट पहना कर दी जी। हाँ कोट में जमाए। हाँ लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कैथल का फंस गई जी। हाँ कैथल कैथल वाला फंस गई भाई। हाँ सही कहे भाई बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है जी। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लो जी ऐबक आ जाएगा जी। सही जवाब है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? और बिल्कुल जी शिवानी ने एंट्री मार ली है जी। वेलकम है जी शिवानी जी, गुड इवनिंग। और लियो जी इसका जवाब भी सेम रहने वाला है जी। हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा भाई साहब। ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्या था भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लियो जी बहुत बढ़िया भाई। जिंदगी 4 दिन की, झोपड़ा 2.5 दिन का भाई। ओ हो के देखना पड़ेगा भाई दुनिया में। बहुत बढ़िया जी जवाब सब कान लग रहा भाई साहब। और लियो जी अजमेर होगी भाई साहब। बहुत बढ़िया जी। सोनू भाई साहब भी जुड़ गए, स्वागत है भाई सोनू। और मुकेश कुमारी भी बली जी। इसका तो ए है तो है भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी स्क्रीन पर। बिल्कुल 2017 हरियाणा रोडवेज कंडक्टर की भर्ती में आवड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। और जयपाल ने इसकी स्थापना करी थी। जय हिंद। नरेश शर्मा जी बिल्कुल वेलकम है जी आपका। अगला क्वेश्चन है जी। के तगड़ा के मानस था भाई साहब। यू ने हाँ गुलाम वंश वो थे ना, सल्तनत वंश या गुलाम वंश थे, उनमें 40 में था जी। और यो इतना बुंडा था भाई, इतना बुंडा था जमानो घना बुंडा था भाई। लेकिन इसने भाई फिर चुन चुन के बदला लिया जी। गुलाम वंश का वह शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और बहुत तगड़े अत्याचार करे जी। और बलवन भाई साहब बहुत तगड़ा हाँ क्रूर शासक था जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है। और कई इसने बिल्कुल जी हाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रेशर डालिया करता भाइयों मानस। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का शासक था? जल्दी बता दो जी। खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी। और लो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक पूछा भाई। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन दोनों ये खिलजी वंश के थे, लेकिन इसने पूछा जी पहला संस्थापक कौन था? और बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तो भाई आखिरी था। लो जी ऑप्शन नंबर ए गिल जाऊंगे, बिल्कुल सही जान लग रहे हैं जी। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। और एनडी क्वेश्चन आ लिया जी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम बताए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत लूट कर लौटा था जी। और जल्दी बता दो जी।
सेना। और बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी। और यो भाई साहब बहुत बढ़िया जी, के तगड़ा मानस होया करता भाई साहब यो मानस। अलाउद्दीन खिलजी इसका तगड़ा फैन था जी। और इस्ती हाँ डिनर में लिया जी, दिनार लिया जी। अरे वाह जी वाह, मलिक नु कहे जी हाँ 1000 दिनार लूट के लिया जी। और यो तो भाई साहब तगड़ा ही मानस था जी, रंगीला मानस था यो। और यो भी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी। भगवान पे कोई गलती होगी थी, ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर आ जाएगा जी। किन्नर था, बिल्कुल सही कह दिया भाई राहुल भाई ने। और परवीन भाई साहब जुड़ गए, राम राम भाई परवीन रे। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी। मलिक काफूर जनरल थे, किसके थे भाई साहब? बहुत बढ़िया जी जवाब। हाँ डाकू था जी, डाकू भी था भाई साहब। यो था जी हाँ बहुत बढ़िया जी। मोहम्मद शाह रंगीला भी रंगीला मानस था भाई, जल्दी बता दो जी। रंगीला तो न्यारा ही मानस था भाई। बाबर भी रंगीला मानस था भाई साहब। बाबर जब भारत में पहली बार आया ना तो चांदनी चौक पर उसने एक सुतरा सा छोरा देख लिया। और बाबर नाम की पुस्तक है उसकी, बाबरनामा, उसमें लिख रखा बोले है हाँ बोले हमें छोरे के लिए ब्याह करने की इच्छा थी भाई। बिरान के इच्छा होया कर दी भाई। के बतावा भाई, दुनिया जमानू तैस नैस हो गई थी यह बात सोच सोच के। मलिक काफूर के था भाई साहब। लो जी जवाब सही आने लगा जी, बी अलाउद्दीन खिलजी के हाँ जर्नल थे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। आर्लियो जी बढ़िया क्वेश्चन है। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताए जो बामुश्किल पढ़ा लिखा सकता था परंतु उसके दरबार में महान अमीर खुसरो रहते थे। और मुंबई का मिठा था जी। बाबर बेरान भाई के था राहुल भाई बेरान के था। बाकी उसकी पुस्तक है भाई, उसमें यह बात लिख रही है। हाँ मुंबई आरसीबी का मैच चल रहा है जी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया तगड़ा मैच है भाई फिर तो। और कल मारिया भाई चेन्नई सुपर किंग ने आखिरकार पहला मैच जीत के और बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई पॉइंट टेबल में 9वां स्थान हासिल कर लिया जी। ए आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। एक मानस आया था जी बार का और यू क्वेश्चन 2024 को सीईटी में आया था भाई। क्वेश्चन आपके सामने, 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश का था जी? जल्दी बता दो भाई साहब। और बिल्कुल खिलजी ने नू तो है जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने जो मंगोलिया आक्रमण आया करते ना इनको बहुत रोका भाई। तगड़ा मानस था यार नू। हाँ बस यो तो भाई उसने डूब दिया। के थी भाई यार पद्मावती। और नुबल्या बोला जी पद्मावती ने देख दी नुबल्या सरहदें बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाने का वक्त है। और बहुत बढ़िया जी 100 और बाजी 10 ओवर में अच्छा मैम कहा भाई 107 पाल आउट होगी भाई। और सीबी कर दिया अगर सतीश जांगड़ा भाई साहब जुड़ गया अपना गेल। और लियो जी जवाब सही आने लग रहा जी। ओके था भाई, बी आ गया जी। बी 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 और बी के था अफ्रीका। नमस्ते जी यूवी पटवारी घने दिनों बाद जुड़ गई जी। स्वागत है यूवी जी आपका। अति 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 जमानु अति तभी ज्यादा अति स्वागत है जी। राम राम सारा ने सतीश जांगड़ा भाई की तरफ से। हाँ लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? किसका टेम पाया था जी? सारे लोग कहे मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश का भी बिल्कुल आपने सुना होगा। नहीं जी अभी आउट नहीं हो मैम, खा ऑल आउट हो गए भाई। 10 ओवर लिख रखे थे मैम, खा भाई सब ऑल आउट हो गए। बी आ गया जी मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही है भाई, सारा का ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया। नवीन भाई साहब और वो नहीं आए भाई साहब। लो जी ना भाई साहब मनीष शर्मा आई आज तो भाई मनीष शर्मा भी गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी भाई साहब? किसने स्थापना करी थी यार? सबने बेरा जी हिसार शहर को बसाने का काम किया था 1354 में। अलाउद्दीन खिलजी नहीं भाई साहब, फिरोज शाह तुगलक। और बिल्कुल सही जवाब है जी, ओके है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने और लो जी और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जल्दी बता दो जी। अशोक कालीन टोपरा जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, उल्लेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवा दिया था? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई। हाँ फतेहबाद हिरनी खेड़ा रहा है। वाह जी वाह राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे आने दो भाई जवाब। बिल्कुल जी जवाब ऑलमोस्ट कहां लग रहा है। काजल बिनू का जी ए है, फिरोज शाह तुगलक के किस तरह काम तो। और बली जी ठीक से तो ठीक से भाई, ठीक है भाई अकाउंटेंट के पेपर में। और लियो जी हाँ जल्दी बता दो भाई साहब। हिसार शहर के अंदर गुजरी महल की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और हमने सवाल का जवाब देना भाई साहब। जो फिरोज शाह तुगलक ने यो गुजरी महल बनवाया था ना, उस गुजरी का नाम बताना जी। नाम बता दो भाई साहब, के नाम था जी उस फीमेल कैरेक्टर का। और जो भाई साहब एक बाबा ने दूध पियाना आया कर दी धीरे धीरे भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया भाई। ताज गुजरी महल, हाँ दिल्ली सल्तनत का ताज का आगरा जी। और रुक्सी मान गए जी, मंजू ने दे दिया भाई जवाब है। रुक्सी नाम की गुजरी थी जी उसकी। हाँ उसके लिए बिल्कुल जी भाई साहब ताजमहल बना दिया भाई। ताजमहल नहीं गुजरी महल बना दिया भाई साहब। बोल इसी से काम होया कर दे भाई, कैसे देश का भला होगा। हाँ लियो जी अगला क्वेश्चन देख लो जी।
ई मोदी भाई साहब मान ले किसे खातर बनवा हुआ महल माल, तो किस खातर बनवा हुआ यार, सोचने वाली बात से। हाँ बताया था जी आपने, बाकी हाँ मैं तो पता नहीं। अच्छा लियो जी रुकसिए थी जी, रुकसिए थी बिल्कुल। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी के संपोषण। हाँ लियो जी बहुत बढ़िया भाई। हाँ इनको देश से मतलब नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था जी, और बहुत नाश कराया जी अपना देश का। लियो जी बिल्कुल भाई, विजयनगर, विजयनगर होगी भाई साहब, बी आ जगह जी, विजयनगर सही जवाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्वेश्चन आपके सामने, अमुक्त माल्यद किसकी कृति है भाई साहब, अमुक्त माल्यद। नु कह जी केजरीवाल बनवाया था। अच्छा लो जल्दी जल्दी भाई साहब, कृष्ण देव राय आओ भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई जवाब आनला रहे जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। बी आ जगह भाई, कृष्ण देव राय आ जगह जी। इब्राहिम लोधी का मकबरा बताइएगा कहां पर स्थित है भाई। और 1526 की लड़ाई में बाबर ने इसको हरा दिया था भाई, हरा दिए, मुगल वंश की नींव रख दी थी, और नींव रख दी इसकी, मार दिया भाई कड़े पानीपत में। और जो पानीपत में मारा भाई बाबर नु लेना भाई मर से गया हो, लेकिन इसकी याद में एक के बनावा भाई, एक मकबरा बनवा दिया भाई इसका। हाँ बिल्कुल जी, मुसलमाना का जैसे मकबरा बनवाया कर दे पहले, और बिल्कुल पानीपत में था भाई वो मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी किसके विरुद्ध लड़ा था। और राधे राधे, नीरू जुड़ गई है जी, राम राम जी नीरू जी स्वागत है। और लियो जी ओके है जी बिल्कुल। हाँ बाबर के खिलाफ लड़ा था जी, बाबर बाबर बाबर। हाँ लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोधी तो आखिरी शासक था भाई साहब। पहला शासक कौन था जी लोधी वंश का, जल्दी जल्दी फटाक से, बाबर बाबर तरफ से मारा गया। हाँ लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, सबने कहा बहलोल लोधी, बिल्कुल बहलोल आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी गेल जान लग रहे सारे के सारे, तो आप भी चलना भाई, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, आगरा किसने स्थापित किया था। लियो जी आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और राजेश, हाँ कुमार व्लोग, राम राम जी राजेश भाई साहब नु कहे हिस्ट्री के क्वेश्चन है कैसी जी, मिक्स है जी बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, 1504 में सिकंदर लोधी। और लियो जी यूवी पटवारी नु मे आई कम इन सर, अरे आ तो ली यूवी दोबारा कैसे एंट्री मारा है, एक बार हाथ नहीं ली, रम रूमी होली रपनी। और सी आ जगह जी सिकंदर लोधी। और पानीपत की पहली लड़ाई में ज्यादा भड़क लेने की जरूरत को नहीं, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी। और यो एक क्वेश्चन आ गया भाई, इस पे भी ज्यादा जोर को लगाना। हाँ बाबर ने लोधियों को खालिस्तान के प्रथम युद्ध में हराने का काम किया था, और सारे लोधी लो दिए थे भाई साहब। हाँ सर जिला वाइज भी करा दो, करावांगे जी, जिला वाइज शुरू कर देंगे भाई, तड़के या परसों सोमवार तक कर दें, चल तड़का तक कर दें भाई जिला वाइज। और लियो जी जवाब आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। पानीपत पानीपत के प्रथम युद्ध में लियो जी यो भी बाबर आ जाएगा जी, सारे पानीपत के क्वेश्चन दे रखे। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर किसके विरुद्ध लड़ा था, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच लड़ा, इब्राहिम लोधी। और भाई कुछ छोटे सवाल हैं जल्दी जल्दी। पहला युद्ध, हाँ बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाया भाई साहब, इब्राहिम लोधी आ जगह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, यो आसान आसान से थे, जय हमारी टपा दिए भाई मैंने ये, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन। सर जी दिन में कौन आओ कि आपकी लाइव क्लास ना जीबे तो कौन आंदी, करांगे शुरू थोड़े दिन बाद। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में शुरू हुई भाई, जल्दी बता दो जी। खालसा अरनु कह भाई साहब बैसाख में, एक नु ना ना चेत, अच्छा उत्तरे दिग्या के बैसाख आ जाएगा भाई, उत्तरे दिग्या रे डी आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, गुरु नानक जयंती एक खालिस्तान त्योहार है, किन का त्योहार है भाई, गुरु नानक जयंती। वैसे तो आप सारे बना भाई, छुट्टी हो बहुत खुशी हुआ है, और उनके जन्म दिवस को बिल्कुल जी प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है जी बिल्कुल। साक्षी चौहान जुड़ गई है जी, राम राम जी साक्षी जी, लेट हो गया आज तो क्या बात है। लियो जी बिल्कुल रोहिला साहब, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी। ओमपाल भाई साहब भी जुड़ रहे हैं, राधे राधे ओमपाल भाई साहब स्वागत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, खालिस्तान सिख धर्म के संस्थापक थे, जल्दी बता दो भाई, सिख धर्म की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। 30 जने जुड़ गए भाई, 300 के 300 लाइक कर इसका मेरे हिसाब से, बाकी मर्जी है भाई थारी। हाँ बहुत बढ़िया जी बिल्कुल, सारे जने अपने जुड़ रहे भाई साहब, कर्स को जी। हाँ बाहर गए हुए थे, अच्छा चलो जी बाहर गए थे। और बलिया जी गुरु नानक देव जी महाराज, बिल्कुल जी हाँ ओके है भाई जवाब।
लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बोल सच्चे दरबार की जय हो। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? जल्दी जल्दी भाई साहब फटाफट कमेंट कर दो जी। और लो जी बिल्कुल भाई, और नुका जी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भाई तो बिल्कुल मिस्टर आलू। अरे भाई साहब नाम तो बता दे यार आलू, मेरा टेंशन रही जागी सारी रात मखा यार, यो आलू कौन था बता दे भाई आलू, प्लीज आपका नाम बता दीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी। बहुत बढ़िया जवाब आना रहा जी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, जब तक रहेगा समोसे में आलू। और लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, खालिस्तान वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्रों में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। और जल्दी बता दो जी। हाँ लाइव 31, लाइक 13 भाई, लाइक तो कर दे को नहीं भाई। आलू आलू ही है सर जी, अच्छा आलू का नाम है आलू के। अरे भाई साहब लो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, सी आ जाएगा जी, सतनामी विद्रोह आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। और प्लीज लाइक कर दो भाई। ओमपाल भाई, चलो मैं तो छोटा हूं यार, इतना बड़ा भाई देख लो, ओमपाल भाई कहने लग रहा, कर दो भाई लाइक। अच्छा सतीश है के, बिल्कुल भाई सतीश भाई साहब। और ममता देवी ने भी एंट्री मार ली है, स्वागत है ममता जी आपका। और लो जी एंडी जबरदस्त क्वेश्चन है जी, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे जी? और सूरदास का परवीन भाई नु का बॉयज सर मैच देखा जी। और भाई साहब टाटा आईपीएल 2026 और ऊपर 93 कमेंट्री, साथ में एक कप चाह भाई साहब, दुनिया ही बढ़ जाए है, दुनिया ही बढ़ जाए है। बिल्कुल सही जवाब आने लगा जी, ऑप्शन नंबर ए गेल जहानू का है, अकबर का टेम पर था जी ओ मानस। लो जवाब सही आने लगा जी, ऑलमोस्ट कार बिल्कुल ओके जो, कितनी बार पूछे सवाल, सही जवाब है जी। भारत का पहला मुगल शासक, देखो भाई साहब वैसे तो मुगलों ने अटैक बहुत करे अपने ऊपर है, लेकिन मुगल शासक पहला कौन सा माना जा है अकॉर्डिंग टू एचएसएससी या एसएससी के अकॉर्डिंग? और लो जिन्हों का है मुगल वंश की स्थापना जो है, मुसलमान तो पहले भी आए थे जी, मीर कासिम ये बहुत थे भाई, लेकिन नु का है भारत का हाँ पहला मुगल शासक कौन था? 120 पर 0 तेरी लियो जी जवाब आने लगा भाई, अच्छी बात है भाई, विराट कोहली रन बनावा तो। और सीईटी 2024 में बाबर जी बाबर, और लियो जी के नाम आ गया जी सपना, राम राम जी सपना सांगवान, स्वागत है सपना जी आपका। और लियो जी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? लियो जी जल्दी बता दो जी, मुगल वंश का भाई साहब बाबर और वंश का अंतिम राजा कौन था? वेलकम भाई, बहुत बढ़िया जी, 10 से बड़ा 20 से बराबर, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। लो जी नु कहे लाइक कर दो भाई सारे जने रहे, सब का रिक्वेस्ट है। गोलू दारा सिंह भाई साहब भी जुड़ गए हैं। और नु कहे बहादुर शाह जफर, और यो अंतिम राजा होया करता जी, सारे का रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो ने लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई। हम इस संडे ने भी थरगेल जुड़े रहा हाँ जी, बिल्कुल इतना तो करे इसको भाई, सारे रेस्ट करने ला रहे बोला संडे इज फंडे। और भाई बिल्कुल 1857 की क्रांति नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया, 36 जने जुड़ रहे भाई, 36 लाइक तो करे इसको भाई, एक बार लाइक वाला बटन दबाने में मेरे ख्याल से कोई पीछा नहीं लगता होगा भाई, लेकिन हमारी खातर एक मोटिवेशन का काम करे भाई साहब है। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, खालिस्तान मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजयनगर था? हाँ नुका फतेहपुर सिकरी। लो जी बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, बी जगह बी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी भाई साहब, बिल्कुल 1556 ईस्वी में, और पहला आउट हो गया भाई साहब, पहला गया जी। सर जी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? और भाई आज का है 55वां क्वेश्चन चल रहा है जी, 55वां, और बिल्कुल सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर बी। भाई गोलू दारा सिंह भाई साहब 25वां क्वेश्चन नंबर चल रहा है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, वैसे 55वां चल रहा है। और बिल्कुल जी याद रख लियो भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसने किसको परास्त किया था? और भाई साहब हाँ बैरन खां लड़ा था जी अकबर की तरफ से। अकबर की क्या औकात थी भाई साहब, जो राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे हाँ बहुत बढ़िया जी योद्धा को जो है हराने का काम कर सकता था, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये जो बैरम खान था ना, इसने भाई साहब इसने हाँ, अकबर तो यार 14 साल का था, जमानु गड़िया सा था मरकला हाँ, मुट्ठी में पकड़ ले भाई साहब, ईसा मानस था। महाराणा प्रताप तो इसने मुट्ठी में पकड़ ले, जो उसका आज्ञा तो आया ही को नहीं महाराणा प्रताप का आज्ञा। लो जी बैरम हाँ बिल्कुल जी है मुकोर आया था भाई साहब, बैरम खान उसका अंग रक्षक था जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब,
पानीपत का दूसरा युद्ध खालिस्तान, अरे अकबर भाई अकबर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने किस मुगल बादशाह के साथ युद्ध किया था? 13 साल का था जी, 14 का था यार, थोड़ा ज्यादा होगा बस, हाँ 13-14 साल का। 1542 में जन्म हुआ था, 56 में 14 साल का लगभग बैठा था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, अकबर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध, बिना ऑप्शन का उत्तर दो भाई, यो तो सबने याद है जी, हाँ बच्चे बच्चे की जुबान पर जी। महाराणा प्रताप कितनी बहादुरी से लड़े और उनका घोड़ा चेतक जी के लंबी छलांग भाई साहब, नु कहे 60 फुट की लंबी खाई थी भाई साहब, उसने पार कर गया, खुद शहीद हो गया। और 18 की थी, 18 जून थी के तारीख बताना भाई साहब, 18 जून 1576 थी के। लो भाई जवाब आने लगा जी, मात्र 3-4 घंटे का युद्ध था भाई, यो घना लंबा ना चलिया। और लो जी जवाब सही है जी, 1576 आ जगह। ऑप्शन नंबर डी गेल जावांगे जी, सही जवाब लेके आवांगे। और ओके जवाब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, महाराणा प्रताप, हाँ चेतक प्रताप का घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, महाराणा प्रताप खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, अर्नुका जी हल्दी घाटी। और बिल्कुल जी बच्चे बच्चे की जुबान पर भाई साहब, हल्दी घाटी का युद्ध तो शायद कोई ऐसा नहीं होगा भाई साहब ना जानता इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पुलिस रेंज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डी आ जगह दिख गया होगा हमने। और लियो जी आज का यो लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, बस लास्ट क्वेश्चन है जी आज का यो भाई। आज मैं किधर जा रहा था यार, थक गया सही में। आज पांडु पिंडारा जा रहा था भाई मैं, आज वो पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है जी, वो देख के उसकी पूरी जानकारी डिटेल में, हाँ घना तो ले को नहीं, लेकिन नू जरूर बता दिया भाई यो फलानी चीज है या नू है या नू है। अब बढ़िया तरीका देख के आ भाई मैम, हाँ आधा पौना घंटा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम भाई, तड़का मिलांगे जी। तो आज के लिए फिलहाल इतना भाई, सारे तो रिक्वेस्ट है वीडियो ने लाइक कर दियो, हाँ नु का ना यार को नहीं यो करांगे शुरू। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बिल्कुल जय श्री राम भाई साहब। तो भाई बिल्कुल कल मिलते हैं जी, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारे का।